किसी ने सच ही कहा है। फूलों से सजाओगे आंगन तो घर महकेगा, अगर लगाओगे कांटा तो कहीं ना कहीं वह तो चुभेगा। शादी के बाद गुड़िया अपने पति व सास ससुर के साथ ससुराल में रहने लगी। कुछ दिनों बाद गुड़िया को एहसास होने लगा कि उसकी सास पुराने ख्यालात की हैं, जबकि गुड़िया पढ़ी लिखी और नए ख्यालात की। ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं दोनों के विचार टकरा ही जाते। कुछ ही दिनों बाद दोनों में अक्सर छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। पति बार बार समझाता कि माँ की बातों को अवॉइड कर दिया करो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। गुड़िया कहती, लेकिन जब मैं गलत नहीं हूँ तो अवॉइड क्यों करूँ। इस पर पति कहता कि गलत ना तो तुम हो और न ही माँ, सिर्फ ख्यालात का अंतर है। एक साल बीतते बीतते हालात बद से बदतर होने लगे। गुड़िया को अब अपनी सास से नफरत होने लगी। एक दिन गुड़िया का किसी बात को लेकर अपनी सास से झगड़ा हो गया। पति जब शाम को घर आया तो माँ का ही पक्ष लेने लगा तो वह भड़क गई। अगली सुबह ही वह अपने मायके चली गई। गुड़िया के पिता बहुत बड़े वैद्य थे। उसने रो रोकर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और कहा, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दो, या तो खुद पी लूं या उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो ससुराल नहीं जाऊंगी। अब दोनों का साथ रहना संभव नहीं है। बेटी के दुख को समझते हुए पिता ने प्यार से गुड़िया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, अगर तुमने अपनी सास को जहर देकर मार दिया तो पुलिस तुझे और मुझे पकड़ लेगी, क्योंकि मैं तुम्हें वह जहर दूंगा। तो ये करना ठीक नहीं है। हाँ, एक दवा है मेरे पास जिसको तुम अपने सास के खाने में एक चुटकी मिला दिया करो, 6 महीने में वह मर जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस बीच लड़ाई झगड़ा मत करना, जिससे किसी को कोई शक ही न हो, अन्यथा हम दोनों को जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। गुड़िया ने सोचा, 6 महीने की ही तो बात है, फिर हम उनसे छुटकारा पा जाएंगे। उसने अपने पिता की बात मान ली और जहर का पैकेट लेकर अपनी ससुराल चली गई। ससुराल आते ही गीता अगले दिन से अपनी सास के खाने में एक चुटकी जहर मिलाने लगी। साथ ही उसके प्रति अपना व्यवहार भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी बात का जवाब नहीं देती, बल्कि मुस्कुरा देती। न चाहते हुए भी वह हर दिन उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। अपनी सास से पूछकर उनकी पसंद का खाना बनाती, उनकी हर बात को मानती। कुछ ही दिन बीतते बीतते सास का स्वभाव भी बदलने लगा। बहू से तानों का जवाब न पाकर अब उसके ताने कम होने लगे। कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीर्वाद भी देने लगी थी। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। गुड़िया रोजाना अपनी सास को चुटकी भर जहर खिला रही थी, लेकिन अब उस घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा बीते दिनों की बात हो गई थी। पहले जो सास गुड़िया को कोसते नहीं थकती थी, अब वो पड़ोसियों के सामने तारीफों के पुल बांधने लगी। बहू को अपने साथ ही खिलाती और सोने से पहले जब तक बहू से 2-4 बातें न कर लेती तब तक उसे नींद नहीं आती। 6ठा महीना आते आते गुड़िया को लगने लगा कि उसकी सास उससे अपनी बेटी की तरह व्यवहार करती है। उसे सास में अपनी माँ की छवि नजर आने लगी। वो ये सोचकर परेशान हो जाती थी कि उसके द्वारा दिए गए जहर से उसकी सास थोड़े दिनों में मर जाएगी। एक दिन तो वह रात भर सो नहीं पाई और सुबह उठते ही अपने पिता के घर जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के प्रभाव को खत्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को नहीं मारना चाहती। वो बहुत अच्छी हैं और अब मैं उसे अपनी माँ की तरह प्यार करती हूँ। पिता ने कहा, बेटी अब तो कुछ नहीं हो सकता। गुड़िया रोने लगी और कहीं, पिताजी किसी तरह से सासू माँ को बचा लीजिए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। आखिर उस जहर का कोई तो काट होगा। पिता ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, जहर? कैसा जहर? मैंने तुम्हें जहर के नाम पर पाचक चूर्ण दिया था। ये कहकर वैद्य जी हंसने लगे और कहा, बेटी, अच्छा बुरा हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारा बर्ताव अगले के व्यवहार में बदलाव ला देता है।